एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, क्योंकि अब देखिए नए संवत की शुरुआत होने वाली है दिवाली से। तो नए साल में किस तरह की उम्मीद करके चलें और कौन से सेक्टर्स यहां से परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो चुनौतियां हैं, क्या ये बाजार को आगे परेशान करेंगी या फिर जो बुरा दौर है वो पीछे छूट गया है और अच्छे की ही उम्मीद करके यहां से हमें चलना चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंड मैनेजर हैं, LIC म्यूचुअल फंड AMC के CIO योगेश पाटिल। योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सीधा सा प्रश्न है और ये सभी के मन में होगा योगेश जी कि पिछले 15 महीने अगर हम देखें तो बाजार में पैसे बने नहीं, अब उम्मीदें हैं, हमारे फंडामेंटल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जरा बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे जैसे कि आपने बोला पिछले 15 महीने में पैसा नहीं बना है, वो ठीक है, बट ब्रॉडर इंडेक्स में वो हाल है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो पैसा बना है। देखिए, हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही काम करती है। ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट पिछले 2 साल से नहीं चला है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा आप सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि ब्रॉडर मार्केट में मतलब आपको मार्केट का बहुत टेलविंड चाहिए रहता है, तभी आपको पैसा बनता है। इसलिए मेरा ये व्यू है कि हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक या ग्रोइंग सेगमेंट्स में ही थोड़ा-सा पोज़ीशन बनानी चाहिए, जहाँ पे आपको एटलीस्ट मिलता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी आपको कंसीडर भी करना पड़ता है उसमें, कि किस वैल्यूएशन में मेरे को एंट्री लेनी है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग सेक्टर तो सही चूज़ करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन गलत चूज़ करते हैं। राइट, तो चलिए फिलहाल की नज़रिया मार्केट्स पे। पर योगेश जी, कई सारी थीम्स जो हैं वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स पिक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एक थीम जिसने एक अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है वो है पूरा IT का पैक। पर अब जिस तरीके से अर्निंग्स आ रही हैं, कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है। योगेश जी, ऐसे मूड और माहौल में क्या आपको लगता है कि IT पे फिर से पॉजिटिव नज़रिया बनाया जा सकता है? देखिए, वो बात बिल्कुल सही है कि जितना नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और कमेंट्री और डीलिंग्स भी इतना नेगेटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा जो नेगेटिव सेटबैक था उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट फिर भी ये सेक्टर्स में ग्रोथ का चैलेंज रहेगा। तो जैसे मैंने अभी पहले कहा है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने पड़ेंगे, और क्योंकि कई हर कंपनी के क्लाइंट्स अलग होते हैं, हर कंपनी के अलग सेगमेंट्स होते हैं, किस सेगमेंट में। तो ब्रॉड बेस IT भले हो सकता है कि स्लो ग्रो करे। इस साल का मुझे लगता है कि मोर और लेस जो ग्रोथ है, विजिबिलिटी काफ़ी है, बट हमें अगले साल देखना पड़ेगा। जो भी अगले साल रहेगा वो मेरे ख्याल से जनवरी में या फरवरी में कमेंट्री पता चलेगी, क्योंकि यूएस में काफ़ी चीज़ें बदल रही है। जैसे AI स्पेंडिंग में काफ़ी AI में काफ़ी स्पेंडिंग हो रही है, उससे रिलेटेड कोई स्टॉक या सेगमेंट है वहाँ पर, या फिर जैसे कॉस्ट टेकआउट डील्स है उसके रिलेटेड, कि कुछ जगह कंफ्यूजन है। बट और ब्रॉडर बेसिस पे जितने भी अभी तक पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर आप नतीजे देखेंगे और इस रिसेंटली जो इस क्वार्टर के, तो ओवरऑल ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस या कमेंट्री पे नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ये था कि जितना जितना नेगेटिव सोच रहे थे उतना नेगेटिव नहीं आया। तो मे बी हमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा और थोड़ा एक कुछ देर और वेट करना पड़ेगा कि एक क्लियरिटी लेने की। बिल्कुल, आई हियर यू देयर एंड कम्प्लीटली अग्री योगेश जी। लेकिन हाँ, दिवाली से दिवाली तक हम जहाँ त्योहारों की बात कर रहे हैं और आप जैसे बाजार के जाने माने दिग्गज जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो लंबी अवधि का निवेश हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए हम खोजने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कौन से थीम सेक्टर्स हैं आपके फोकस रेडार पर और कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर कौन से स्पेसेस से पोर्टफोलियो गठन करना चाहिए? जी, देखिए, पावर सेक्टर है, ट्रांसमिशन सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहेंगे 5 से 8 साल के लिए। और इसके अलावा नए जो सेक्टर्स है जैसे डाटा सेंटर्स है, EMS है, यहाँ पे भी काफ़ी हाई ग्रोथ देखी गई है और काफ़ी सारे जिस हिसाब से विजिबिलिटी मिल रही है, लगता है कि ये सेक्टर और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। एंड जो तीसरा जो थर्ड जो है डिफेंस है। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ग्लोबल इश्यूज रहे, और ग्लोबल इश्यूज में दोस्त और दुश्मन में कई बार अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। इसलिए हर कंट्री अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने में की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इंडिया भी कर रहा है। और एक एट सेम टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियनाइजेशन में फोकस किया हुआ है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े।
तो ऑलरेडी डिफेंस का एक्सपेंडिचर में थोड़ा और बढ़ा दिया गया है और उसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया हुआ है। तो एक्चुअली आप देखेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उसमें काफी ग्रोथ आएगी, तो डिफेंस रिलेटेड काफी स्टॉक्स में ग्रोथ तो रहेगी, बट इस सेक्टर में थोड़ा लंपीनेस रहता है रिसीवेबल्स को लेके। बट ये सेक्टर फिर भी हाई ग्रोथ सेक्टर में है। ये 5 से 6 सालों के लिए काफी सिलेक्टेड सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ रहेगी। और सीडीएमओ बिजनेस है, सीडीएमओ स्पेशलिटी केमिकल, ये 4-5 सेगमेंट्स है जो मुझे लगता है कि नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ये अभी भी कुछ जगह अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस फंडामेंटल टेक्स में बताने के लिए। आज